योवल कांगची को ट्रेनिंग देना चाहती थी, पर दाम्प्योंगचुन उसे कहते हैं कि तुम कांगची के आसपास भी नहीं भटकोगी, तो वो रिक्वेस्ट करने लगती है, मगर दाम्प्योंगचुन उसकी एक बात भी नहीं सुनते। वो कहते हैं कि कांगची को ट्रेनिंग देने का काम गॉन कर देगा। तो गॉन कहता है कि अगर योवल मेरे साथ रही तो कांगची ट्रेनिंग अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि वो योवल की सारी बातें मानता है। ये सुनकर दाम्प्योंगचुन उन दोनों को हाँ कह देते हैं। कांगची जब बीन्स गिन रहा था तो बार बार योवल उससे बात करके उसका ध्यान भटका रही थी, जिससे कांगची को 1 2 3 से शुरुआत करनी पड़ती थी। यहाँ ग्वानवोंग जापानीज गेस्ट के सामने कुछ ज्यादा ही हवाइयाँ मार रहा था कि मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है एंड मैं जल्दी ही मिलिट्री में भी हाथ मारने वाला हूँ, मगर वो जापानीज लोग उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ग्वानवोंग को ये बात कब से सता रही थी कि ये मर्चेंट लेडी अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही, इतना सस्पिशियस बनने की क्या जरूरत है। जंगल में सारे पेड़ पौधे सूख रहे थे। जैसे ही वॉलरंग अपनी आंखें खोलता है तो कांगची को कुछ अजीब महसूस होता है। योवल उसे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा शॉक्ड क्यों हो, क्या कुछ हुआ है? तो कांगची कहता है कि पता नहीं क्यों, पर मुझे अचानक से ही डर लगने लगा है, मानो जैसे जंगल में कुछ बहुत बुरा हुआ हो। ये सुनकर योवल कांगची को लेकर गोंगदाल के पास जाती है। गोंगदाल उसे चेक करके कहते हैं कि तुम्हें तो कमजोरी आ गई है, रुको मैं तुम्हें जड़ी बूटी वाला पानी देता हूँ, उसे पीकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर वो कहते हैं कि मैं एक लड़के को अपना सक्सेसर बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है, मेरी बात मानता ही नहीं। कांगची कहता है कि अगर ऐसा है तो आप उसे मारिए, उसे बहुत सारी सजा दीजिए, अपने आप ही सीधा हो जाएगा। ये सुनकर गोंगदाल उसकी तरफ देखते हैं। कांगची कहता है कि आप मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं? ये सुनकर गोंगदाल उसे मारकर वहाँ से चले जाते हैं। कांगची कहता है कि मेरा माथा क्या कोई तबला है जिसको आप बचाते ही जा रहे हो? योवल कहती है कि यह गधा अभी तक नहीं समझा कि गोंगदाल उसे ही अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं। कांगची जब बाहर जाता है तो एकेडमी का एक भी स्टूडेंट उससे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एक गुम्मी हो है। यहाँ दाम्प्योंगचुन ताइसियो को मिस्टर पार्क का सील देते हुए कहते हैं कि जब वो जिंदा थे तब उन्होंने मुझे ये तुम्हें देने को कहा था, अब से मिस्टर पार्क की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। ये सुनकर ताइसियो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। दाम्प्योंगचुन कहते हैं कि अब तुम्हें मिशन के लिए होटल जाना है, वहाँ पर जाकर तुम्हें ग्वानफोंग का भरोसा जीतना है। कांगची बीन्स गिन रहा था, वो देखता है कि योवल तो सो चुकी है, इसलिए वो उसका सर कंधे पर रखकर उसे बड़े प्यार से देखने लगता है। आगे कांगची ताइसियो से मिलता है। वो उसे पूछता है कि क्या डैड को पता था कि तुम एक गुम्मी हो? तो कांगची कहता है कि नहीं, उसे नहीं पता था। फिर वो उसे कहने लगता है कि जब भी मैं गुम्मी हो बनता हूँ तो मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही पावर आ जाती है, साथ ही साथ में मेरी बॉडी चलने लगती है। सभी लोग तो मेरे इस गुम्मी हो वाले फॉर्म को देखकर डर जाते हैं, मुझे राक्षस या फिर हैवान कह के बुलाने लगते हैं, पर योवल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, उसने मुझे कभी भी राक्षस कह के नहीं बुलाया, बल्कि वो हमेशा ही मुझे कांगची कहती है। मैं जैसा हूँ वैसे ही उसने मुझे एक्सेप्ट किया है, और कब मुझे उसके साथ रहने में अच्छा लगने लगा ये मुझे खुद नहीं पता। तो ताइसियो से कहता है कि क्या तुम योवल को पसंद करने लगे हो? तो वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो ताइसियो से कहता है कि क्या तुम चंगचू की वजह से ऐसा कह रहे हो? तो देखो चंगचू तुम्हारा पास्ट है, मेरे डैड की वजह से तुम हमारी एक फैमिली थे, लेकिन अब डैड जिंदा नहीं है तो तुम अब आज़ाद हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। दूसरी तरफ एक गांव वाला जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था कि वॉलरंग उसे पकड़कर उसकी रूह सोख लेता है। सूर्योन चंगचू को ड्रम बजाना सिखा रही थी, तो ये देखकर हेड गिसिंग को चलन होती है। वो कहती है कि आप मेरी जगह पर इस चंगचू को ये सब कुछ क्यों सिखा रही है, मैं तो इस कोठे की नंबर 1 गिसेंग हूँ। ये सुनकर सूर्योन उसे कहती है कि तुम तो मर्दों के सामने मुस्कुराती रहती हो, उसे सर्व करना तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, तुमने मुझसे कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे एक परफॉर्मर बनना है, मुझे ड्रम सीखना है, तुम्हें तो बस मर्दों के साथ मजे करना आता है, तो तुम वही करो, ये ड्रम बजाना तुम्हारा काम नहीं है। इतना कहकर सूर्योन तो वहाँ से चली जाती है, पर हेड गिसेंग को गुस्सा आ गया था एंड वो अपना सारा गुस्सा चंगचू को चाटा मार कर निकालती है। फिर तो चंगचू भी चुप नहीं बैठती, वो उसे चाटा मार कर कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा थप्पड़ मारा तो मैं तुम्हारे चेहरे का वो हाल करूंगी कि तुम अपना ये थोबड़ा किसी भी मर्द को दिखाने लायक नहीं रहोगी। यहाँ कांगची बीन्स गिनते गिनते सो गया था। योवल उसके पास आकर उसे मारने वाली थी, लेकिन कांगची तभी ही उठ जाता है। वो उसे कहती है कि छोड़ो मुझे, तो कांगची उसे कहता है कि तुम्हारा
तुम्हारा मार्शल आर्ट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, अगर तुम्हारे मास्टर को पता चला तो तुम्हें ज़रूर सज़ा हो जाएगी। योवल उसके हाथ पर काट लेती है तो कांगची उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम मेरे मामलों में कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही हो। योवल कहती है कि ऐसा है क्या, तो वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है, अब तुम मुझे एक वुमन की तरह लग रही हो। ये सुनकर योवल स्पीचलेस हो जाती है। इन दोनों का ये रोमांटिक सीन चल ही रहा था कि वहाँ पर सॉन्ग आकर कहता है कि जंगल में एक लाश मिली है एंड दिखने से लग रहा है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। गांव में ये अफवाह फैल गई है कि जंगल में एक एनर्जी सक करने वाला मॉन्स्टर आ गया है। ये न्यूज़ तो ग्वानफुंग तक भी पहुंच जाती है। ग्वानफुंग कहता है कि ये कांगची का बच्चा इतनी जल्दी इतना आगे निकल जाएगा कभी सोचा नहीं था। बॉडीगार्ड कहता है कि क्यों ना मैं इसमें कांगची को फंसाकर उसे मरवा डालूं, तो ग्वानफुंग कहता है कि अभी नहीं, कांगची को और भी ज्यादा दहशत फैलाने दो, फिर हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। यहाँ एकेडमी के सभी स्टूडेंट को यही लग रहा था कि वो एनर्जी सक करने वाला मॉन्स्टर कांगची ही है एंड कांगची ने ही उन 3 गांव वालों को मारा है। कांगची उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि उसने ये नहीं किया, तो एक स्टूडेंट कहता है कि फिर तुम रोज रात जंगल की तरफ क्यों चले जाते हो। ये सुनकर कांगची चुप हो जाता है कि तभी ही गोंगताल आकर कहते हैं कि कांगची ने ये किया है, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। तुम लोगों को इस तरह से बिना सबूत के किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आगे वो कांगची से कहते हैं कि तुमने उन लोगों को सच क्यों नहीं बताया, तो कांगची कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना चाहता हूँ और उसमें कौन भी मेरा साथ दे रहा है, तो मुझे किसी भी बात की टेंशन नहीं। ग्वानफुंग सूर्योन को होटल बुलाकर कहता है कि मियामोतो और उसकी वाइफ जापान से आए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो लोग तुम्हारा ड्रम वाला डांस देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें लाइट फेस्टिवल के दिन ये करना ही होगा। सूर्योन उसे मना नहीं कर पाती। रात होते ही कांगची जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ये देखकर एक स्टूडेंट उसका पीछा करता है। उस स्टूडेंट की नज़र से जैसे ही कांगची रफू चक्कर होता है कि उसे वॉलरंग दिखाई देने लगता है। वो स्टूडेंट वॉलरंग को देखकर इतना ज़्यादा डर जाता है कि जंगल की दूसरी तरफ भागने लगता है, जहाँ पर उसका सामना कांगची से होता है। कांगची वॉलरंग को देखकर कहता है कि तुम कौन हो, जल्दी से सामने आओ। वॉलरंग कांगची की तरफ देखता है। जब उसकी नज़र कांगची के ब्रेसलेट पर जाती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। फिर कांगची उस स्टूडेंट से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारा पीछा किया क्योंकि मुझे तुम पर शक हो रहा था। तभी ही वहाँ पर योवल और गॉन आ जाते हैं। योवल उसे कहती है कि कांगची को जंगल में कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो और गॉन मिलकर जंगल में देखने के लिए जाते थे। कांगची गॉन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बात तुम किसी को भी मत बताना, फिर भी तुमने योवल को बता दी। ऐसा करो कि पूरे गाँव में ढिंढोरा पीट दो। अगले दिन लंच के टाइम पर कांगची का टेबल अलग लगाया था क्योंकि कोई भी स्टूडेंट उसके साथ खाना नहीं खाना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिसको कांगची पर यकीन था। योवल कांगची से पूछती है कि लाइट फेस्टिवल आने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो योवल उसे कहती है कि 6 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चंगचो ऑफिशियली गिसेंग बन गई थी, इसलिए उसकी परेड निकलती है। कांगची उसे देखकर काफी दुखी हो जाता है, तो दूसरी तरफ होटल के सर्वेंट का भी हाल कुछ ऐसा ही था। कांगची चंगचो को आवाज देता है तो चंगचो उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो मुझसे कोठे में आकर मिलना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चंगचो का यह जवाब सुनकर कांगची बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर योवल कांगची का इंतजार कर रही थी कि कब वो लाइट फेस्टिवल उसके साथ एंजॉय करने के लिए आएगा, लेकिन वो आता ही नहीं क्योंकि कांगची तो अभी चंगचो के ख्यालों में डूबा हुआ था। योवल को कांगची का इंतजार करते करते रात हो जाती है। यहाँ कांगची जब छोटे बच्चों के हाथ में फटाके और लालटेन्स देखता है तो उसे भी याद आता है कि उसे तो आज योवल से मिलना था। कांगची योवल को ढूंढने के लिए मार्केट में आ जाता है। जब योवल उसके सामने आती है तो कांगची उसे कोई और लड़की समझकर आगे निकलता है, लेकिन तभी ही योवल उसे आवाज देती है। कांगची जब योवल को इन लड़की वाले गेटअप में देखता है तो बस देखता ही रह जाता है क्योंकि योवल उसे काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।